हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास में फिर से वही क्वेश्चन करेंगे, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन। इससे पहले अपनी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। आप उन क्लासों को भी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ज़रूर देखना। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, स्टैटिक क्वेश्चन, जो हर बार एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और इनके आंसर करंट अफेयर की तरह ये नहीं है कि ये हर बार बदलते रहते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, या तो आप इनको आज करो या इनको 5 साल के बाद करना, सेम आंसर रहेंगे भाई इनके। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम अपनी जो सीरीज है इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो था हमारा रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है। क्या पूछा था? रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है। तो रेड रोबिन पर्यटन स्थल भाई ये अपना भिवाड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? ये भिवाड़ी के अंदर है। और रेड रोबिन एक चिड़िया का नाम है भाई। किसका नाम है? रेड रोबिन एक चिड़िया का नाम है। और ये रेड रोबिन पर्यटन स्थल सन 1983 के अंदर बनाया गया था भाई। कब बनाया गया था ये रेड रोबिन पर्यटन स्थल? सन 1983 के अंदर बनाया गया था। और इसी तरह का सेम क्वेश्चन था हमारा रेड बिशप। रेड बिशप ये पर्यटन स्थल कहाँ पर है हमारा? तो रेड बिशप पर्यटन स्थल हमारा पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है भाई? पंचकुला के अंदर है। 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम से हैं। क्या है? रेड रोबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये है भिवाड़ी में। और रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। ये हमारी पिछली वीडियो के हमने जो डाउट वाले क्वेश्चन थे वो लिए हैं भाई। आज अपनी वीडियो में आगे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है कि महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है। तो जो महाराजा अग्रसेन थे इनका संबंध हरियाणा के अग्रोहा शहर से था भाई। किसका संबंध? महाराजा अग्रसेन का संबंध। और अग्रोहा शहर कहाँ पर है? ये हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है भाई। कौन सा? अग्रोहा शहर। तो जो महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम है भाई ये हमारा रोहतक के अंदर है। रोहतक में कहाँ पर है भाई? ये रोहतक के लाहली रोहतक के अंदर हमारा महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम है भाई। कहाँ है? लाहली रोहतक के अंदर है। और वैसे देखे महाराजा अग्रसेन का संबंध कहाँ से था? वो अग्रोहा हिसार से था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर है। क्या क्वेश्चन है कि महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर है। ऊपर वाला क्वेश्चन था खेल स्टेडियम कहाँ पर है, वो था हमारा लाहली रोहतक के अंदर। लेकिन जो हवाई अड्डा है महाराजा अग्रसेन ये हमारा भाई हिसार के अंदर है। प्रॉपर हिसार के अंदर है हमारा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि ये है कि चौधरी भजन लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था भाई। क्या क्वेश्चन है? चौधरी भजन लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था भाई। तो चौधरी भजन लाल का विधानसभा क्षेत्र भाई आदमपुर था भाई। क्या था? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र था चौधरी भजन लाल का। जो हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं भाई ये भजन लाल है भाई। ठीक है, और ये हरियाणा हिसार की आदमपुर विधानसभा से संबंध रखते हैं। और जो हमारे भजन लाल हैं इनका जो पैतृक गांव था भाई वो मोहम्मदपुर रोही था भाई। कौन सा गांव था? मोहम्मदपुर रोही था। और ये गांव भाई पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पाकिस्तान देश के अंदर पड़ता है भाई। कौन सा? मोहम्मदपुर रोही। ठीक है, और इनका जन्म है भाई, भजन लाल का जन्म ये भागलपुर में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही है भाई। लेकिन जो हरियाणा में इनसे क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि इनकी जो विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, वो आदमपुर था, वो जो अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पुंडरिक सरोवर कहाँ पर है। तो पुंडरिक सरोवर कहाँ पर है भाई? तो पुंडरिक सरोवर हमारा भाई कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। कौन सा? हमारा पुंडरिक सरोवर। और इसी तरह का एक सेम क्वेश्चन है कि पांडु पिंडारा कहाँ पर है। क्या क्वेश्चन बनता है? पांडु पिंडारा कहाँ पर है भाई? तो पांडु पिंडारा हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है, कहाँ पड़ता है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट अपना 5वां क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में दिगंबर जैन मंदिर है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि दिगंबर जैन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है भाई। तो ये मंदिर हमारे हिसार के अंदर है भाई। कौन सा मंदिर? दिगंबर जैन मंदिर, ये हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और ये जो दिगंबर जैन मंदिर है ये आर्य समाज से संबंधित मंदिर है भाई। किससे संबंधित है? आर्य समाज से संबंधित है। कौन सा मंदिर? दिगंबर जैन मंदिर। और आगे देखते हैं हम। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में जैन मंदिर है।
वो ऊपर वाला था दिगंबर जैन मंदिर और ये है सिर्फ जैन मंदिर। तो हरियाणा में जैन मंदिर कहाँ पर है भाई, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हमारा कौन सा, जैन मंदिर भाई। और दिगंबर जैन मंदिर कहाँ थे, हिसार में, और जैन मंदिर कहाँ है हमारा, यमुनानगर के अंदर। आगे है अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले में वर्षा ज़्यादा होती है, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई वर्षा ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई पंचकुला। पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर भाई पंचकुला ना दिया हो तो फिर आपका राइट आंसर बनेगा अम्बाड़ा। अगर पंचकुला ना दिया है तो आपको अम्बाड़ा लगाना है, ठीक है। और अगर पंचकुला दिया है तो पंचकुला लगाना ही है आपको, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि हरियाणा का चेरापूंजी किस स्थान को बोलते हैं। तो हरियाणा का चेरापूंजी का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, ठीक है। और भारत के मौसिनराम ऐसा स्थान है जहाँ पर मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोलते हैं, वो भी छछरौली को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, छछरौली को बोलते हैं। और छछरौली कहाँ है, ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई। कहाँ पर है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई छछरौली पड़ता है भाई। आगे हम देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है कि मछुआरों का स्वर्ग किसे बोलते हैं। मछुआरों का स्वर्ग किससे बोलते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को, हथनीकुंड बैराज को, भिंडावास अभ्यारण्य को, या इनमें से कोई नहीं भी। तो इसका अपना राइट आंसर बनेगा कि मछुआरों का स्वर्ग हम हथनीकुंड बैराज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। ये बैराज भाई सन 1996 में बनना स्टार्ट हुआ था और सन 1999 में बनकर तैयार हुआ था। और हथनीकुंड बैराज भाई 1873, कब, 1873 के अंदर बनने वाले ताजे वाला बैराज, कौन सा, ताजे वाला बैराज जो कि यमुना नदी पर है, उसकी जगह पर कौन सा बैराज बनाया गया था भाई, हथनीकुंड बैराज बनाया गया था। ताजे वाला बैराज बना था 1873 में, ठीक है। और उसकी जगह पर यमुना नदी के पानी को स्टोर करके पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई, ठीक है। और वहीं पर उसके साइड में 1996 में हमारा हथनीकुंड बैराज बनाया गया था भाई, ठीक है। और इसी बैराज को मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में पक्षियों का स्वर्ग किसे बोलते हैं। ऊपर वाला था मछुआरों का स्वर्ग किसे बोलते हैं, हथनीकुंड बैराज को। आगे क्वेश्चन है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे बोलते हैं। तो पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं भाई सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। किसे बोलते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को सन 1972 के अंदर भाई वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था, वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। लेकिन सन 1991 में, कब, सन 1991 के अंदर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। किसे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी। और पक्षियों का स्वर्ग हम इसी को बोलते हैं जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आगे हम देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है। तो सबसे ज़्यादा मंदिर हमारे हरियाणा के अंदर भाई ये है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई। कहाँ है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई सबसे ज़्यादा मंदिर, ठीक है। और भिवानी डिस्ट्रिक्ट को हम मिनी कयूबा बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट को मिनी कयूबा बोलते हैं। मिनी कयूबा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हरियाणा के अंदर भिवानी से आते हैं भाई, इसीलिए भिवानी को मिनी कयूबा बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा मंदिर है भाई। आगे है अपना क्वेश्चन कि हरियाणा में मंदिरों का गांव किसे बोलते हैं। मतलब ऐसा गांव जहां पर मंदिर ज़्यादा है, या ये बोले कि मंदिरों का गांव किसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं भाई बेरी गांव को। किसको बोलते हैं, बेरी गांव को बोलते हैं। और ये बेरी गांव कहाँ पर है भाई, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है हमारा बेरी गांव भाई। नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा अमीर लोग हरियाणा में कहाँ पर है भाई। क्या बोल रहा क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा अमीर लोग हरियाणा में कहाँ पर है। तो भाई इसका राइट आंसर बनेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है, इसीलिए लोग रोजगार की तलाश में गुरुग्राम में जाते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भी हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, हमारा 14वां क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे ज़्यादा अमीर लोगों का गाँव कौन सा है। ऊपर वाला क्वेश्चन था कि सबसे अमीर जिला कौन सा है, और ये है कि सबसे ज़्यादा अमीर गांव कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा अमीर गांव है भाई बेरी गांव, जो कि कहाँ है, झज्जर के अंदर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मंदिर किस गांव में है, वो बेरी झज्जर के अंदर ही है भाई। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन है कि कर्ण झील कहाँ पर है। कर्ण झील कहाँ है भाई,
हरियाणा के अंदर, ये करनाल के अंदर है भाई। कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। और ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण थे कुंती के छठे पुत्र, ठीक है, वो यहाँ पर आकर सुबह 4 बजे स्नान करते थे और सोना दान करते थे, इसीलिए कर्ण झील को दानवीर कर्ण झील बोल देते हैं, ठीक है। और इसकी आकृति, कर्ण झील की आकृति किसके समान है भाई? इसकी आकृति वृत्ताकार है भाई। कैसी आकृति है कर्ण झील की आकृति? वृत्ताकार आकृति है भाई, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बना था HSSC का कि कर्ण झील से चंडीगढ़ शहर की और हमारे दिल्ली की, चंडीगढ़ की और दिल्ली की दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है भाई। किसकी? मान लीजिए ये हमारी कर्ण झील हो गई, तो इससे दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों की डिस्टेंस है वो सेम है भाई, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि कर्ण का टीला कहाँ पर है? कर्ण का टीला कहाँ पर है भाई? तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा, कर्ण का टीला है भाई थानेसर के अंदर। कहाँ पर है? थानेसर के अंदर है। और थानेसर कहाँ है भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा थानेसर है। कर्ण का टीला बोले, कर्ण का दुर्ग बोले, ये कहाँ पर है? हमारा थानेसर के अंदर है। आगे है 17वें नंबर का क्वेश्चन कि गौकर्ण का तालाब कहाँ पर है? तो गौकर्ण का तालाब हमारा कहाँ है? रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर गौकर्ण का तालाब है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक क्वेश्चन था कि कर्ण झील कहाँ है? करनाल में है। कर्ण का टीला कहाँ है? थानेसर में है। और कर्ण तालाब कहाँ है? ये रोहतक के अंदर है भाई। कर्ण का तालाब कहाँ है? रोहतक के अंदर है। 3 क्वेश्चन है, तीनों को ध्यान रखना। आगे है छोटी काशी किसे बोलते हैं भाई? तो छोटी काशी हम किसे बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं छोटी काशी, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट है, बना ही रहता है बच्चों का कि छोटी काशी किसे बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं। लेकिन मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसको बोलते हैं? भिवानी को बोलते हैं। किसकी अधिकता के कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण, ठीक है। अगर ऑप्शन में ऐसे मिलेगा, या तो आपको भिवानी दिया मिलेगा या कैथल दिया मिलेगा, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। भिवानी को बोलते हैं मंदिरों की अधिकता के कारण, और कैथल को बोलते हैं नवग्रह कुंडों के कारण भाई। किसके कारण? नवग्रह कुंडों के कारण। नवग्रह कुंडों के कारण भी कैथल को क्या बोलते हैं? हम छोटी काशी बोलते हैं। और भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण हम छोटी काशी बोलते हैं। आगे देखते हैं हम, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं अभी कैथल को। किसको बोलते हैं? कैथल को बोलते हैं। आगे है 20वें नंबर का क्वेश्चन कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? तो हार्ट ऑफ हरियाणा भाई हम जींद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा जींद डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। मिल्क सिटी किसको बोलते हैं? जींद को बोलते हैं। और रानी का तालाब कहाँ है? जींद में है। और मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती हैं भाई। और एक क्वेश्चन करंट का है कि सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली है? वो जींद से सोनीपत चली है भाई हमारे हरियाणा के अंदर। ये पूरे उसकी है, एशिया की पहली ट्रेन है जो कि हाइड्रोजन से, मतलब पानी से चलने वाली ट्रेन है भाई, ठीक है। और जींद से और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इससे अलग आपको इनसे जींद से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनका पता हो तो आप कमेंट के अंदर भाई ज़रूर बताना। तो आपके कमेंट के लिए 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उनके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं भाई। जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं वो आंसर जरूर बताया करो, गलत ठीक जैसे भी आपको पता है आंसर जरूर दिया करो भाई। तो हमारे क्वेश्चन क्या है कि पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? क्या क्वेश्चन है कि पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? एक क्वेश्चन ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, छोटी पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? क्या क्वेश्चन है? छोटी पित्तल नगरी किसे बोलते हैं, ठीक है। और इनके आंसर आप कमेंट के अंदर जरूर देना, या आप गूगल सर्च करके दो या फिर आप कहीं किसी बुक से दो भी, जरूर दिया करो इनके आंसर, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई हुई है हेल्पफुल लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के ऐसे ही क्वेश्चन में होते हैं भाई, ठीक है। और अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं भाई अपनी अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS अकेडमी पर भी। आज हम अपनी वही सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, कंफ्यूज करने वाले पर्सन भाई। आज हमारा पार्ट नंबर 6 है भाई। इससे पहले हमारे 5 क्लासेज हैं वो हो चुकी हैं और आज पार्ट नंबर 6 है भाई। उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखना अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो भाई। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख ली तो इससे आपको क्वेश्चन के लेवल का और कंटेंट का पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम के लिए कितने हेल्पफुल क्वेश्चन हैं
और यही क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जो आपको सच में कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ये क्वेश्चन कितना भी कर लीजिए लेकिन कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है इन क्वेश्चन में, और बहुत मेहनत लगी है भाई ऐसे क्वेश्चन निकालने में। ये मान के चलो कि 200 के अराउंड ऐसे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन निकालने में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और भाई सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, ठीक है। और पहले वाली वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे, उनके बोला था कि कमेंट में उनके आंसर ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन था हमारा कि पित्तल नगरी, क्या क्वेश्चन है, पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? तो पित्तल नगरी हम बोलते हैं भाई रेवाड़ी को। किसे बोलते हैं? रेवाड़ी को। और अगला क्वेश्चन था हमारा छोटी पित्तल नगरी, कौन सी? छोटी पित्तल नगरी किसे बोलते हैं? तो छोटी पित्तल नगरी हम बोलते हैं भाई जगाधरी को। किसको बोलते हैं? जगाधरी यमुनानगर को हम छोटी पित्तल नगरी बोलते हैं भाई, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछे थे, लेकिन इतने लोगों ने वो वीडियो देखी है, एक बंदे का भी कमेंट नहीं आया इनके जो आंसर बता दे भाई। कम से कम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप वीडियो के बारे में रिव्यू दीजिए या इनके आंसर बताइए, कुछ तो बताया करो। वट जो भी जैसा भी आपको लगे प्लीज़ आंसर कमेंट के अंदर भी ज़रूर बताया करो। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास भाई। आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल नगरी किस जिले को बोलते हैं? क्या क्वेश्चन है कि साइकिल नगरी किसे बोलते हैं, या हम बोलें कि साइकिल हरियाणा में सबसे ज़्यादा भाई किस ज़िले में बनते हैं, या फैक्ट्री कहाँ पर है ज़्यादा? तो वो है भाई सोनीपत के अंदर। कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है साइकिल ज़्यादा। और एक क्वेश्चन बनता है कि एटलस की जो साइकिल है वो कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो एटलस साइकिल अपने जींद की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? जींद की प्रसिद्ध है। और सिर्फ साइकिल नगरी पूछे तो वो अपनी कौन सी जिला है भाई? सोनीपत जिला है। आगे अपना क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल नगरी किस जिले को बोलते हैं, या बोले कि जो मोटर साइकिल है या हीरो होंडा बाइक बोल दे तो वो किस जिले की प्रसिद्ध है भाई? तो वो रेवाड़ी की है, ठीक है, क्योंकि रेवाड़ी के अंदर हीरो होंडा की जो क्या है एजेंसी भी वहीं पर है भाई। 3 क्वेश्चन बन गए सेम। साइकिल नगरी रेवाड़ी को बोलते हैं, मोटरसाइकिल नगरी रेवाड़ी को बोलते हैं, साइकिल नगरी तो सोनीपत को, और मोटरसाइकिल नगरी हम बोलते हैं रेवाड़ी को, और एटलस साइकिल कहाँ की प्रसिद्ध है? जींद की प्रसिद्ध है भाई। 3 क्वेश्चन है, तीनों को ध्यान रखना। आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन था कि कौन सा, ये धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर भाई। कहाँ पर? रेवाड़ी का कौन सा स्थान है? धारूहेड़ा रेवाड़ी का भाई होंडा, कौन सा? हीरो होंडा मोटरसाइकिल प्रसिद्ध है भाई। कौन सा? हीरो होंडा मोटरसाइकिल कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? रेवाड़ी का है। इसको भी ध्यान रखना भाई इस क्वेश्चन को। आगे हम देखते हैं अपना आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे है कि ये वही क्वेश्चन आ गया, हीरो होंडा मोटरसाइकिल किस जिले की प्रसिद्ध है भाई? तो ये हमारी कहाँ की प्रसिद्ध है? रेवाड़ी की प्रसिद्ध है हीरो होंडा मोटरसाइकिल भाई। आगे देखते हैं हम HMT, क्या है ये? HMT। तो HMT घड़ी किस जिले की प्रसिद्ध है भाई? HMT घड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? ये पंचकुला की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? पंचकुला की प्रसिद्ध है। और पंचकुला के ट्रैक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने हरियाणा के अंदर भाई। घड़ी भी प्रसिद्ध है और ट्रैक्टर भी प्रसिद्ध है अपने कहाँ के? पंचकुला के अंदर भाई। आगे देखते हैं हम, आगे अपना क्वेश्चन क्या है। आगे है कि नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है? तो नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? रेवाड़ी का प्रसिद्ध है। कौन सा? अपना नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है कि नाहर सिंह खेल स्टेडियम किस जिले में है? ये दोनों क्वेश्चन लगभग ये मान के चलो हर एग्जाम में आते हैं और लगभग हर बच्चों के गलत होते हैं भाई। ये क्या क्वेश्चन है कि नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर है? तो खेल स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। इसको ऐसे ध्यान रखना, खेल हम कब खेलते हैं? खेल हम तब खेलते हैं जब हम फ्री होते हैं, या ऐसे ध्यान रखो कि खेल हमेशा फ्री माइंड से खेला जाता है। खेल हमेशा फ्री माइंड से खेला जाता है, या खेल हम तब खेलते हैं जब हम फ्री होते हैं। और बच गया कौन सा? वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? वो रेवाड़ी के अंदर है भाई। कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। आगे देखते हैं हम हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये बनता है कि तो जो राजा नाहर सिंह थे ना,
कौन? राजा नाहर सिंह थे, जिन्हें 1857 की क्रांति के समय फांसी दी गई थी। 3 ऐसे महान योद्धा थे जिन्हें लगातार 1-2 दिन के अंदर ही अंदर फांसी दे दी गई थी। तो आप कमेंट के अंदर ये बताना कि राजा नाहर सिंह को 1857 की क्रांति के समय फांसी कब और कहाँ पर दी गई थी। कमेंट के अंदर जरूर बताना भी, जो वीडियो देखे। जिसको पता है वो बताना, और जिसको ना पता वो कहीं से कहीं सर्च करके जरूर बताना भाई। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है कि ब्लू बर्ड झील किस जिले में है? क्या क्वेश्चन है? ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है भाई? तो ब्लू बर्ड झील अपनी कहाँ पर है भाई? ये हिसार के अंदर है भाई। कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। कौन सी? ब्लू बर्ड झील भाई। ये क्वेश्चन उसमें आया था जो 5 नवंबर 2022 को CET हुआ था ना प्री, तब आया था ये क्वेश्चन हमारा। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। आगे अपना क्वेश्चन है कि ब्लैक बर्ड झील कहाँ पर है? तो ब्लैक बर्ड झील हमारी हांसी के अंदर है, और हांसी कहाँ है? ये भी हिसार के अंदर है भाई। ठीक है, हांसी कहाँ है? हिसार के अंदर है, जहाँ पर गुजरी महल है, और जहाँ पर अब प्रधानमंत्री मोदी आए थे भाई। उन्होंने जो अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का उद्घाटन हमारे CM नायब सैनी ने, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्रसेन हवाई अड्डे का क्या किया था? उद्घाटन किया था भाई। और ब्लू बर्ड झील कहाँ है? हिसार में। और ब्लैक बर्ड झील कहाँ है? हांसी के अंदर। ये 2 क्वेश्चन तो हो गए सेम। लेकिन एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ब्लू जे पर्यटन स्थल भाई ये है समालखा। समालखा कहाँ है भाई? ये पानीपत के अंदर है भाई। समालखा कहाँ है? पानीपत के अंदर है भाई समालखा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए, तीनों सेम है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे अपना क्वेश्चन है कि ये वही क्वेश्चन आ गया कि ब्लू जे पर्यटन स्थल कहाँ पर है? तो ब्लू जे पर्यटन स्थल पानीपत समालखा के अंदर है भाई। आगे 10वां क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम किस जिले में है? क्या क्वेश्चन है? चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर है भाई? तो चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ है? ये पंचकुला के अंदर है भाई। कहाँ है? पंचकुला के अंदर है चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम भाई। और वैसे देखें हम, चौधरी देवीलाल का संबंध भाई सिरसा से है। कहाँ से है? चौधरी देवीलाल सिरसा जिले से संबंध रखते हैं भाई। आगे देखते हैं हम। आगे अपना क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले में है? चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस जिले में है? तो ये है हमारा भाई पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और पंचकुला जिले के अंदर ही हमारा खेल स्टेडियम है। ठीक है, दोनों सेम ही बात है। आगे देखते हैं कि चौधरी देवीलाल, 11वें नंबर का अपना क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी किस जिले के अंदर है? तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा जिले के अंदर है भाई। कहाँ पर है? सिरसा जिले के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। सन 2003 के अंदर इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया था भाई, स्टैब्लिश किया गया था। कब? 2003 को। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे चौधरी देवीलाल से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन था चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो पंचकुला के अंदर है भाई। अगर पंचकुला ना दिया हो तो आपको गुरुग्राम के साथ जाना है। किसमें? चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम के अंदर। फर्स्ट प्रेफरेंस पंचकुला को देनी है, और सेकंड प्रेफरेंस आपको गुरुग्राम को देनी है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये सिरसा में है। ठीक है, जो 2003 के अंदर बनी थी। और चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? ये हमारा कहाँ पर है? ये पंचकुला के अंदर है भाई। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए सेम से, तीनों याद रखना भाई। वैसे देवीलाल के बारे में आपको सारा पढ़ना ही है भाई, ये हरियाणा के CM भी रहे हुए हैं सबसे ज़्यादा समय तक। आगे देखते हैं, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी किस जिले में है? क्या क्वेश्चन है? चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी किस जिले के अंदर है? तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है भाई। आगे है कि चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम किस जिले के अंदर है? तो चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम भाई रोहतक जिले के अंदर है। और रोहतक में कहाँ पर? लाहली रोहतक के अंदर चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम है भाई। कहाँ पर? चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम है भाई। और वैसे देखें कि चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि कौन सी थी, या उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौधरी बंसीलाल का जन्म हुआ था। और यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? भिवानी में। और खेल स्टेडियम कहाँ पर है भाई? रोहतक के अंदर है। कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा है 15वें नंबर का क्वेश्चन, बिरबल का संबंध किस जिले से है? बिरबल का संबंध किस जिले से है? बिरबल कहाँ से संबंध रखते थे? हरियाणा में।
तो भाई बीरबल का संबंध यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, कहाँ है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से है। और बीरबल का छत्ता पूछे कहाँ पर है, तो भाई वो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। ध्यान रखना, बीरबल का छत्ता पूछे तो वो कहाँ पर है, वो नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। और वैसे बीरबल का संबंध पूछे तो वो हमारा यमुनानगर के अंदर आएगा भाई। आगे अपना क्वेश्चन है भाई 16वें नंबर का। ये दिया गया है कि श्याम जी का मेला किस जिले में लगता है। जो बाबा श्याम है हमारे खाटू वाले, इनका मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है भाई, तो ये हमारे झज्जर के अंदर इनका मेला लगता है बाबा श्याम का भाई। कहाँ पर? झज्जर के अंदर लगता है। और बाबा श्याम का दूसरा नाम क्या था भाई? बर्बरीक। क्या नाम था बाबा श्याम का दूसरा नाम? बर्बरीक था भाई इनका दूसरा नाम। ये PYQ क्वेश्चन है भाई, जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था जिसमें महाभारत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तब ये क्वेश्चन भी पूछा था कि बाबा श्याम का, ये पूछा था कि बर्बरीक किसका उपनाम है, तो बाबा श्याम का उपनाम बर्बरीक है भाई। और श्याम जी का मेला कहाँ लगता है? झज्जर के अंदर लगता है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है कि श्याम छड़ी का मेला कहाँ पर लगता है। ऊपर वाला क्वेश्चन था कि श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, ये है श्याम छड़ी का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है भाई रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी को लगता है द्वादशी के अंदर। कौन से दिन? द्वादशी के दिन ये मेला लगता है भाई। कौन से दिन? द्वादशी के दिन ये मेला लगता है रेवाड़ी के अंदर। 18वें नंबर का क्वेश्चन है सूरजकुंड का मेला किस जिले में लगता है, तो सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है भाई? ये अपना लगता है भाई फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड मेला आयोजित किया जाता है हर साल भाई। और अब है ना, सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाना शुरू कर दिया गया भाई। जो 4th नंबर का था वो तो मनाया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया ने, और 5th नंबर का बनाया भी श्रीलंका ने। ये करंट के क्वेश्चन है भाई, इनको ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में किस देश ने सूरजकुंड मेला मनाया है, तो वो श्रीलंका ने मनाया है भाई। कब? 2025 के अंदर। और 2024 में किसने मनाया था? ऑस्ट्रेलिया ने मनाया था। ठीक है, और क्वेश्चन ये बनेगा कि सूरजकुंड मेले के अंदर पार्टनर या राज्य पार्टनर कौन था अब की बार? पार्टनर राज्य कौन थे, तो वो 2 थे भाई अब की बार, ओडिशा और MP भाई। कौन से थे? ओडिशा और MP थे। और जो देश थे पार्टनर देश, वो कौन से थे भाई? वो था हमारा इंडोनेशिया। कौन था? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? प्रोबो सुबियांतो, जो इस झांकी के अंदर भाई आए थे भाई। उन्होंने इंडोनेशिया की झांकी, वहाँ की कला संस्कृति, वेशभूषा, वो सब इस मेले के अंदर भी दिखाई गई थी। कहाँ की? इंडोनेशिया की। और पार्टनर राज्य कौन से थे? ओडिशा और मध्य प्रदेश। इन दोनों का कल्चर भी हरियाणा के सूरजकुंड मेले के अंदर भी दिखाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 100% है आने वाले CET एग्जाम में सूरजकुंड मेले से भाई। आगे हम देखते हैं हमारा 19वें नंबर का क्वेश्चन भाई। 19वें नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारा भाई करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन सा? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। जहाँ पर भी आपको पशु अनुवांशिकी संस्थान दिख जाए वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे करनाल लगा देना। ठीक है, 1954 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था भाई हमारा राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। ठीक है, और अपना लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन में माइनर सा अंतर है, अनुवांशिकी संस्थान कहाँ है और ये राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी ब्यूरो संस्थान कहाँ पर है भाई, तो ये भी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। कहाँ पर है? करनाल में। अंतर इतना है, ये तो 1984 के अंदर बनाया गया था और ये 1985 के अंदर बनाया गया था भाई। कब बनाया गया था? 85 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का कंटेंट और ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे या समझ आ रहे होंगे, और आपके आने वाले CET एग्ज़ाम और स्टेट एग्ज़ाम और अदर HSSC एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इन सीरीज़ को कंप्लीट ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट के अंदर आपको, चैनल के अंदर जाओगे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो प्लेलिस्ट में आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन वीडियो को आप ज़रूर देखना और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद भाई। हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS अकेडमी पर भाई। आज हम अपने कंफ्यूज करने वाले पर्सन की क्लास 7 करेंगे और ये हमारी लास्ट क्लास होगी कंफ्यूज करने वाले पर्सन की। इसके बाद हम हमारे
PYQ क्वेश्चन शुरू करेंगे जो 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें आए हैं, वो सब क्वेश्चन हम अलग से एक सीरीज चलाएंगे, उसके अंदर टॉपिक वाइज करेंगे भाई हम। और ये कंफ्यूज करने वाले पर्सन की आज हमारी लास्ट क्लास है। जिस बच्चे को ये लगता है कि ये क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं करते तो एक बार वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर आप 20 में से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना तो फिर आप कमेंट में बोल देना कि ये क्वेश्चन हमें कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है। और अगर आपको सच में लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं तो पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक पूरी की पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, सच में बहुत हेल्पफुल है। कंटेंट और लेवल दोनों भी ज़बरदस्त है रही। और ये मान के चलो कि हमारी 7 क्लास बनी है इन क्वेश्चन की और हर एक क्लास में 20 क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो 140 यानी ये मान के चलो कि 150 के अराउंड आपके क्वेश्चन हो गए हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, एक बार कर लीजिए फिर अब लगभग ये मान के चलो कि इनके आंसर कभी चेंज नहीं होते, हर बार यही क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और ये आते भी हैं और कंफ्यूज भी करते हैं भाई। तो क्यों ना एक बार करके इनको अच्छे से रख दे कि बाद में सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़े, हमको क्विक रिवीजन से हमारा सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं भाई आज अपनी क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरियाणा के किस जिले में कांच मिट्टी खनिज पाया जाता है। क्या क्वेश्चन है कि हरियाणा में किस जिले में भी कांच मिट्टी खनिज पाया जाता है भाई? तो कांच मिट्टी खनिज हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर मिलता है कांच मिट्टी खनिज? हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांच मिट्टी खनिज मिलता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा खनिज भंडार हरियाणा में कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी सबसे ज़्यादा खनिज भंडार हरियाणा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में कांच बालू खनिज पाया जाता है? क्या क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में कांच बालू खनिज पाया जाता है? तो वो पाया जाता है भाई गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन था कि कांच मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है फरीदाबाद में। और कांच बालू कहाँ पाया जाता है? वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाया जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? तो लाल मस्जिद हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। कहाँ पर? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है लाल मस्जिद हरियाणा की, जो कि अकबर के शासनकाल के समय बनी थी भाई। कब बनाई गई थी? अकबर के शासनकाल के समय लाल मस्जिद को बनाया गया था। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दोनों क्वेश्चन सेम है कि लाल मस्जिद किस जिले में है, और ये क्वेश्चन भी सेम है लाल मस्जिद किस जिले में, लेकिन दोनों के आंसर अलग हैं। एक है तो लाल मस्जिद रेवाड़ी के अंदर है और एक लाल मस्जिद रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। अंतर इतना है, ये तो अकबर के शासनकाल के समय बनी थी और ये आसिक अली के शासनकाल के समय बनी थी। कब बनी थी? आसिक अली के शासनकाल के समय ये मस्जिद बनी थी भाई, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपको ये पूछे कि लाल मस्जिद कहाँ है और दोनों दे रखे हो रेवाड़ी भी और रोहतक भी, फिर आपको प्रेफरेंस रोहतक को देनी है भाई, क्योंकि रोहतक वाड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं कि दो ऑप्शन में एक क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए हो, रेवाड़ी भी और रोहतक भी। PYQ क्वेश्चन है ये और उसमें 2 बार क्वेश्चन आया है, एक बार रेवाड़ी मिला था और एक बार रोहतक मिला था भाई। तो दोनों के दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे आपको। आगे अपना क्वेश्चन है कि योद्धेयकालीन साँचे हरियाणा में कहाँ पर मिलते हैं? क्या क्वेश्चन है कि योद्धेयकालीन साँचे हरियाणा में कहाँ पर मिलते हैं? तो भाई पहले आपको साँचे का मतलब बता दें। साँचे का मतलब होता है भाई जो अंदर से खोखला बर्तन होता है ना, अंदर से खोखला बर्तन, उसको साँचे बोलते हैं भाई। तो योद्धेयकालीन साँचे हरियाणा में कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं भाई रोहतक डिस्ट्रिक्ट से। और रोहतक में कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट रोहतक से। कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट रोहतक से हरियाणा में योद्धेयकालीन साँचे मिले हैं भाई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि योद्धेय गणराज्य की मोहरें हरियाणा में कहाँ से मिली हैं? तो योद्धेय गणराज्य की मोहरें हरियाणा में कहाँ से मिली है भाई? वो मिली हैं भिवानी से। कहाँ से मिली हैं? भिवानी से। और भिवानी में कहाँ से? नौरंगाबाद से भाई। कहाँ से? नौरंगाबाद से हरियाणा में योद्धेयकालीन गणराज्य की मोहरें मिली हैं। और योद्धेयकालीन साँचे कहाँ से मिले हैं? खोखराकोट रोहतक से। और योद्धेयकालीन गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं? वो मिली हैं नौरंगाबाद भाई भिवानी से। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं भाई, ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन को। आगे अपना 7वें नंबर का क्वेश्चन कि मीर शाह की मजार हरियाणा में कहाँ पर है भाई? तो मीर शाह की मजार हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है हरियाणा में मीर शाह की मजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीर साहिब की मजार हरियाणा में कहाँ पर है? तो मीर साहिब की मजार हरियाणा में हांसी में है भाई। कहाँ पर है?
हासी के अंदर है मीर साहिब की मजार हरियाणा में। और मीर साहब, थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों क्वेश्चन के अंदर, मीर शाह और मीरा साहिब। मीर शाह की तो मजार फतेहाबाद के अंदर है और मीर साहिब की मजार कहाँ पर है, ये हासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। और चार कुतुब की दरगाह, इस जो ये हमारी मजार है, इस मजार को चार कुतुब की दरगाह बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, चार कुतुब की दरगाह भी इस मजार को हम बोलते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना दोनों के दोनों क्वेश्चन को। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वें नंबर का, अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है भाई, तो ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। कहाँ पर है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर अरावली गोल्फ मैदान है। और हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, वो है ढोसी, ढोसी की पहाड़ी, जो कुलताजपुर महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ती है भाई। कौन, कहाँ, कुलताजपुर महेंद्रगढ़ के अंदर है कौन सी, ढोसी की पहाड़ी, जो कि फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोला मैंने, हरियाणा के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो माउंट आबू बनेगी भाई। क्या बनेगी, माउंट आबू बनेगी, जो राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। कहाँ पर है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन हरियाणा के अंदर अरावली की सबसे ऊंची चोटी वो है ढोसी की पहाड़ी, कुलताजपुर महेंद्रगढ़ के अंदर भी। 2 क्वेश्चन है, कन्फ्यूज करने वाले हैं, दोनों को ध्यान रखना। आगे अपना क्वेश्चन है कि ये रहा 10वें नंबर का, कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ पर है, कंट्री क्लब गोल्फ मैदान या कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ पर है, तो ये मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। कहाँ पर, मेवात डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जिसे हम नू भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, तावड़ू, मेवात की तावड़ू तहसील के अंदर कंट्री क्लब गोल्फ का मैदान है भाई। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे ध्यान रखना, जो वो है ना, क्या नाम था उनका, अभिनव लोहान, क्या नाम था, अभिनव लोहान, अभिनव लोहान खिलाड़ी हैं भाई ये गोल्फ की, अभिनव लोहान, जो कि गोल्फ के खिलाड़ी हैं। और ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं, ये फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। तो इनसे ध्यान रखना कि गोल्फ का मैदान कहाँ है, फरीदाबाद में, और जो अभिनव लोहान है वो भी कहाँ से संबंध रखते हैं, फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करके याद करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे हमें। आगे है कि महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ पर है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि जो महात्मा बुद्ध थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, उनकी 2 संपूर्ण मूर्तियां हरियाणा में कहाँ पर मिली हैं भाई, तो ये मिली हैं अपने नौरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ मिली हैं, ये नौरंगाबाद में मिली हैं। और नौरंगाबाद कहाँ पर आता है भाई, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा नौरंगाबाद है। और यहाँ से महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियाँ मिली हैं भाई, कहाँ से, नौरंगाबाद भिवानी से। ठीक है, और आगे देखते हैं हम, महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो ब्राह्मणवाद से संबंधित है वो कहाँ से मिली हैं, वो मिली हैं भाई हमें रोहतक से। कहाँ से मिली हैं, रोहतक से मिली हैं। क्वेश्चन एक बार ये भी बना था कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के किन 2 जिलों का भ्रमण किया है, तो वो रोहतक और भिवानी का भ्रमण किया था किसने, महात्मा बुद्ध ने। और महात्मा बुद्ध की एक तो ब्राह्मणवाद से संबंधित मूर्ति कहाँ से मिली है, ये मिली है हमें रोहतक डिस्ट्रिक्ट से मिली है भाई। कहाँ से मिली है, रोहतक से मिली है। आगे देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन कि गजरा आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, तो गजरा आभूषण हम कलाई के अंदर पहनते हैं। और कुछ लड़कियां हैं वो बोलेंगी कि गजरा आभूषण तो हम बालों में भी लगाते हैं गजरा, लेकिन वो गजरा नहीं है, ये है गजरा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर है। तो ये कलाई के अंदर डालते हैं भाई गजरा आभूषण। और फिर है अगला क्वेश्चन अपना, गजरिया आभूषण कहाँ डालते हैं, तो गजरिया आभूषण हम पाँव के अंदर डालते हैं। ऑप्शन गलत है भाई, गजरिया आभूषण हम कहाँ पर डालते हैं, पाँव के अंदर गजरिया आभूषण डालते हैं। और गजरा आभूषण कहाँ डालते हैं, ये कलाई के अंदर डाला जाता है भाई। आगे देखते हैं हम, रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है। क्या क्वेश्चन है कि रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है। रेड रॉबिन पर्यटन स्थल हमारा कहाँ पर है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। कहाँ है रेड रॉबिन पर्यटन स्थल, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और 16वें नंबर का क्वेश्चन अपना भाई, रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ पर है। दोनों क्वेश्चन सेम है, रेड रॉबिन पर्यटन स्थल और रेड बिशप पर्यटन स्थल। तो रेड बिशप पर्यटन स्थल हमारा कहाँ है, पंचकुला के अंदर। और रेड रॉबिन पर्यटन स्थल कहाँ पर है हमारा, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई।
दोनों को ध्यान रखना भाई। और इनको याद करने की ट्रिक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है हमारा, शायद पार्ट नंबर 3 में आया था और उसमें ये ट्रिक से याद करवाया था आपको। आगे है कि हरियाणा का पेरिस किसे बोलते हैं? तो हरियाणा का पेरिस हम भाई करनाल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। गेहूं का कटोरा भी किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। कर्ण की नगरी भी किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। दानवीर कर्ण की नगरी भी किसको बोलते हैं? हम करनाल को बोलते हैं। धान का कटोरा भी किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं। हरियाणा का पेरिस भी किसको बोलते हैं? करनाल को बोलते हैं भाई, ठीक है। आगे है कि गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है? गन्ना प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये भी भाई करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई गन्ना प्रजनन केंद्र भाई। और गन्ना ज़्यादा कहाँ होता है? तो गन्ना ज़्यादा होता है यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में गन्ना ज़्यादा कहाँ होता है? यमुनानगर में। लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये है हमारा करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाई। आगे देखते हैं हम, आगे है कि एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही है कि गेहूं अनुसंधान निर्देशालय, ये जैसे गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? करनाल में, वैसे ही गेहूं प्रजनन केंद्र या गेहूं अनुसंधान संस्थान बोलेंगे हम, गेहूं अनुसंधान संस्थान का निर्देशालय कहाँ पर है? ये भी करनाल के अंदर है भाई। और वैसे देखिए गेहूं हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए, चारों के चारों क्वेश्चन ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन है गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। गन्ना ज़्यादा कहाँ होता है? यमुनानगर में। गेहूं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। और गेहूं ज़्यादा होता कहाँ है? सिरसा के अंदर होता है भाई। 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों ध्यान रखना। आगे अपना सीता माता का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है? सीता माता का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? या फिर आपको कहीं जगह मिलेगा कि जानकी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? जानकी मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये भी भाई अपना करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? करनाल डिस्ट्रिक्ट में। 6 क्वेश्चन आ गए जो अभी अभी हमने करनाल डिस्ट्रिक्ट से किए हैं भाई। आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि सती का स्थान, वो तो था सीता माता का मंदिर या जानकी मंदिर कहाँ है, ये है कि सती का स्थान हरियाणा में कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है? सती का स्थान हरियाणा में कहाँ पर है? ये है भाई पलवल के अंदर। और पलवल में कहाँ पर? होडल पलवल में भाई। कहाँ पर? होडल पलवल के अंदर सती का क्या है? तालाब है। सती का स्थान कहाँ है? होडल पलवल के अंदर है भाई। आगे हम देखते हैं हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन, डेयरी फार्म हरियाणा में कहाँ पर है भाई? तो डेयरी फार्म पूछे तो ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। डेयरी फार्म कहाँ पर है? हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये हमारा भाई करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पर है? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो सन 1955 के अंदर करनाल में स्थापित किया गया था। और ये पहले कहाँ था? लखनऊ के अंदर था भाई। ये पहले कौन सा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ था? पहले ये लखनऊ के अंदर था, लेकिन सन 1955 में इसको अपने करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है 23वें नंबर का? चिकित्सा विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो चिकित्सा विश्वविद्यालय हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। कहाँ पर है? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा का चिकित्सा विश्वविद्यालय है भाई। और आगे वाला क्वेश्चन है कि चिकित्सा महाविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? क्या क्वेश्चन है? चिकित्सा महाविद्यालय, तो ये जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भाई। जींद की जो यूनिवर्सिटी है हमारी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी का भाग है भाई चिकित्सा महाविद्यालय, एक पार्ट बनाया गया है उसमें अंदर। ठीक है, तो ये हमारे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन थे। ये सीरीज कंप्लीट हो गई है। एक क्वेश्चन और है भाई जो PYQ आया हुआ है। 2 क्वेश्चन तो नहीं मिले सेम, लेकिन ये क्वेश्चन है कि दाऊ जी, कौन? दाऊ जी जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे। कौन? दाऊ जी, जिसका नाम बलराम है भाई। ठीक है, और उनका उपनाम क्या बोलते हैं? उसको दाऊ जी बोलते हैं। तो दाऊ जी का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है भाई? दाऊ जी का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये भाई पलवल के अंदर है भाई। कहाँ पर है दाऊ जी का मंदिर? हरियाणा में पलवल के अंदर है। एकमात्र मंदिर है बलराम का हरियाणा के अंदर, वो कहाँ है? पलवल के अंदर है भाई। कहाँ पर है? पलवल के अंदर है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए हमारे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन। 1-2 और क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमने 150 क्वेश्चन वो निकाले हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ऐसे तो ये देखो कि 2 पर्यटन स्थल है हमारा में, पर्यावरण न्यायालय है हरियाणा के अंदर। कौन से? 2 पर्यावरण न्यायालय हरियाणा में। हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। कौन से हैं वो आप हमें कमेंट करके बताओगे।
अपने हरियाणा के अंदर केवल 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। जितने भी लोग वीडियो देखें, वीडियो के बारे में रिव्यू ज़रूर दिया करो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी जैसा भी आपको उचित लगे वो ज़रूर बताया करो, ठीक है। और इनके आंसर भी देने की कोशिश किया करो, या तो खुद से देने की कोशिश किया करो या कहीं से सर्च करने की कोशिश करके दिया करो भाई, लेकिन दिया ज़रूर करो, ठीक है। तो लास्ट में यही बोलेंगे कि इस सीरीज को जरूर देखना। 7 क्लासेज हैं ये, 7 क्लासेज में 150 क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तो ठीक है भाई, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।